नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद। पंडित अलोपीदीन बड़े अनुभवी व्यापारी थे। रुपये पैसे की लेन देन में उनकी बुद्धि बड़ी तेज थी। सरकार के नियम कानूनों को वे भली भांति समझते थे और जहां नियम से लाभ न होता वहां चालाकी से काम ले लेते थे। नमक का व्यापार करना उस समय सरकार की आज्ञा के बिना अपराध था, परंतु अलोपीदीन इसी धंधे से बहुत धन कमा चुके थे। उनका एक ही पुत्र था बंशीधर। बंशीधर पढ़ा लिखा, ईमानदार और सीधे स्वभाव का युवक था। अलोपीदीन चाहते थे कि बेटा उनकी तरह चतुर व्यापारी बने, पर बंशीधर को ये सब पसंद नहीं था। वह साफ सुथरी नौकरी करना चाहता था। कुछ समय बाद बंशीधर को सरकारी नौकरी मिल गई। वह नमक का दरोगा नियुक्त हुआ। अलोपीदीन ने ये सुना तो मन ही मन प्रसन्न भी हुए और चिंतित भी। प्रसन्न इसलिए कि बेटा अधिकारी बन गया, और चिंतित इसलिए कि अब उनके अपने धंधे में रुकावट पड़ सकती थी। अलोपीदीन ने बेटे को समझाया, बेटा दुनिया व्यवहार से चलती है। ईमानदारी अच्छी चीज़ है, पर बहुत ज़्यादा हो तो आदमी भूखा मर जाता है। बंशीधर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी नौकरी मिली है तो ईमानदारी से ही करूँगा। कुछ दिनों बाद एक रात अलोपीदीन ने बड़ी मात्रा में नमक चोरी छिपे भिजवाने की व्यवस्था की। उन्हें विश्वास था कि बेटा रास्ते में कुछ नहीं बोलेगा, पर दुर्भाग्य से वही रास्ता बंशीधर के क्षेत्र में पड़ता था। रात के अंधेरे में जब गाड़ियां नमक लेकर जा रही थीं, बंशीधर ने उन्हें रोक लिया। उसने कागजात मांगे। कागज अधूरे थे। बंशीधर ने बिना किसी हिचकिचाहट के सारा नमक जब्त कर लिया। जब अलोपीदीन को ये समाचार मिला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे तुरंत दरोगा के पास पहुंचे। उन्होंने बेटे को बहुत समझाया, गुस्सा किया, यहाँ तक कि रिश्वत देने की भी कोशिश की, पर बंशीधर टस से मज न हुआ। उसने कहा, यह मेरा कर्तव्य है। मैं कानून से ऊपर किसी को नहीं मानता, न आपको न खुद को। मामला अदालत तक पहुंचा। अलोपीदीन ने नामी वकील किए, झूठे गवाह खड़े किए और बंशीधर पर दबाव डलवाया, पर सच ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहता। अदालत में ये सिद्ध हो गया कि नमक की तस्करी अलोपीदीन ने ही करवाई थी। उन्हें भारी जुर्माना हुआ और बहुत बदनामी भी सहनी पड़ी। कुछ समय बाद सरकार ने नए अधिकारियों की नियुक्ति की। ऊंचे अधिकारियों ने बंशीधर की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से प्रभावित होकर उन्हें उच्च पद पर पदोन्नत कर दिया। इधर अलोपीदीन का व्यापार चौपट हो गया था। वे अब समझ चुके थे कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। एक दिन वे बंशीधर के पास आए और बोले, बेटा आज मुझे समझ में आया कि असली लाभ क्या होता है। तुमने मुझे नुकसान देकर भी सबसे बड़ा उपकार किया है। बंशीधर ने पिता के चरण छुए। अलोपीदीन की आंखों में गर्व के आंसू थे। कहानी का संदेश, ईमानदारी, कर्तव्य और सत्य अंततः विजय प्राप्त करते हैं। तात्कालिक लाभ चाहे कितना भी बड़ा लगे, नैतिकता से बड़ा नहीं होता। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।